ये आकाशवाणी का कोटपुतली केंद्र है, FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। सबको खुशियां है देने आया, नई सौगात लेके आया, विकास की बातें करने आया, मनोरंजन का पिटारा खोलने आया, सबको अपना बनाने ये है आया कोटपुतली FM 101.9 कोटपुतली FM 101.9 कोटपुतली FM 101.9 FM। श्रोताओं, माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स या यूं कहें सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां, जी हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी हैं हमारी खेतीबाड़ी के क्षेत्र में। तो आइए जानते हैं इसी से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सुपर्ण सिंह शेखावत, जो है सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड कृषि विज्ञान केंद्र गोनेडा। तो सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां आखिर है क्या? जैसे कि जो लाइन जो आपने बोला है, सब्जेक्ट जो टॉपिक बोला है, वो अपने आप में ही इसको बता रहा है कि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति क्या है। थोड़ा पानी और उससे हमारे को इरिगेशन जो हम सिंचाई करते हैं फसलों के अंदर, तो उसको सूक्ष्म सिंचाई पद्धति कहते हैं और उसके अलग अलग मेथड्स हैं। जी, तो अगर मेथड्स की बात करें तो हमने ड्रिप इरिगेशन के बारे में सुना है, स्प्रिंकलर्स के बारे में सुना है। थोड़ी सी अगर रोशनी आप इन मेथड्स पे डालना चाहें। पहले मैं आपको थोड़ा सा इससे पीछे लेके जाऊंगा कि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति की जरूरत क्यों पड़ी। जब हमने देखा कि हमारे जो किसान भाई हैं वो फ्लड इरिगेशन करते हैं, जो खुला पानी चलाते हैं, धोरा क्यारी से जो खेती करते थे, और उससे क्या होता है कि जो फसल का रूट जोन है, जो जड़ें जहां तक जाती हैं, जड़ जो है फसल की मैक्सिमम जो गेहूं की 1 फीट तक पहुंच पाती है, और जब हम खुला पानी देते हैं तो उसके अंदर वो पानी एक्सेस में चला जाता है। और उसके बाद जब किसान उसमें खाद डालता है या यूरिया, DAP जो भी वो यूज कर रहा है, रासायनिक खाद है या ऑर्गेनिक है, तो वो उस रूट जोन से जो 1 फीट से भी नीचे वो चला जाता है, तो उसका कोई यूज नहीं रहता। और जो पानी रूट जोन से नीचे चला गया, जो जड़ों से नीचे चला गया, उसका भी कोई यूज नहीं है। और दूसरा, पानी की खपत ज्यादा होती है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। उस चीज को देखते हुए ये टेक्नोलॉजी हमने इजराइल से इंपोर्ट करी, और इजराइल के अंदर क्योंकि पानी की कमी है, इस वजह से इस टेक्नोलॉजी का जो इजाद हुआ, जो कंपनीज वहाँ रिसर्च करी और वहाँ से हम ये लेकर आए। अब इसको यूज करने से क्या हुआ कि 75 to 85% जो है हम पानी की बचत कर सकते हैं। तो ये सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के अंदर आपका ड्रिप इरिगेशन आता है, मिनी स्प्रिंकलर्स आते हैं, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम जो है, और छोटे स्प्रिंकलर्स जो हैं जो कि नेट हाउस, शेड हाउस के अंदर लगते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। तो एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा कि कई किसानों में ये डाउट रहता है कि अगर छोटा एरिया है उनके पास, या छोटा उनके फसल करने का जगह जो है बहुत छोटी है, तो क्या उसमें भी सफल साबित होती है? बिल्कुल, एक अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हमारे जो किसान हैं, ज़्यादातर जो किसान हैं 80% फार्मर्स हैं, वो मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर्स हैं जी। और उनके पास में खेती की जो जोत है वो कम हो गई है और फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है। तो उसके लिए जो सूक्ष्म सिंचाई पद्धति की अगर अपन अपनाएंगे तो वो ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी, और वो आसानी से उसको वो कर पाएगा, इरिगेट कर पाएगा। सिंगल उसमें ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। आपको खाद अगर छिड़कनी है तो आजकल लिक्विड फर्टिलाइजर आ रहे हैं, आप उसके अंदर डाल दें, वेंचुरी के अंदर डाल दें, वो आराम से पौधे को मिल जाएगी, और बहुत कम मात्रा के अंदर आपको ये सब चीज़ों का यूज़ करते हुए आप अच्छी फसल ले सकते हैं। तो अगला सवाल इसी से जुड़ा रहेगा कि सूक्ष्म सिंचाई में हमें कौन कौन से घटकों की जरूरत पड़ती है, या फिर किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है जो सबसे जरूरी है? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के अंदर सबसे पहले तो किसान के पास में सवाल आएगा कि वो कैसे उसको अपनाए। तो अपने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने इसके ऊपर सब्सिडी दे रखी है। 70% जो सब्सिडी है वो जनरल फार्मर के लिए है, और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं और जो मार्जिनल, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है और SC ST है, उस पर 75% सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने दे रखी है। केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, और इसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। तो हमको अपने नियरेस्ट जो ई मित्र जो हैं वहां पर जाके फाइल बनवानी होती है। फाइल बनवा के आप अपना अप्लाई करें, और सब्सिडी जो है आपके बैंक अकाउंट के अंदर
आ जाएगी। और इसके अंदर जो आपने बताया कि क्या क्या घटक हैं इसके अंदर, तो सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट लगती है, एंड देन उसके बाद में इसका फिल्ट्रेशन में भी दो तरीके के फिल्टर हैं। एक तो स्क्रीन फिल्टर होता है और एक जो सैंड को रोकने के लिए फिल्टर लगाया जाता है, जो कि जो पंप से या बोरवेल से जो सैंड आ रही है उसको रोकने के लिए है। उसके बाद स्क्रीन फिल्टर लगता है, एंड देन फिर वो एक वेंचुरी यूनिट होती है जिससे कि आप लिक्विड फर्टिलाइजर है और जो लिक्विड पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जो डाल रहे हैं, और आजकल नेचुरल फार्मिंग के भी घटक आ गए हैं, वो भी आप उससे वेंचुरी सिस्टम से आप दे सकते हैं किसान भाई, जिससे कि आसानी से पौधे तक पहुंच सके और वो कम मात्रा में यूज भी होते हैं। तो ये तो आपका हेड यूनिट हो गई जहां पर कि बोरवेल के पास में लगेगी, एंड देन उसके बाद में आपका सब्सिडरीज होंगी, जो पाइप्स लगेंगे और जो लेटरल पाइप्स लगेंगे वो अलग होंगे जो फील्ड के अंदर लगेंगे। तो ये कंट्रोल सिस्टम एक ही बार सेट करना पड़ता है? जी हाँ, ये एक बार ही सेट करना पड़ेगा। और अब आजकल तो काफ़ी मॉडिफिकेशन हो गया है इसके अंदर की, जिससे कि आपको पाइप्स को नीचे नहीं गाड़ना पड़ता। आजकल तो आप अगर एक सिस्टम आपने एक खेत में यूज़ किया, दूसरे खेत में भी ले जाना चाहते हैं तो उस सिस्टम को आप दूसरे खेत में उठा के ले जाएंगे, लेकिन जो हेड यूनिट है वो आपकी स्टेबल रहेगी, एक ही जगह पर रहेगी। तो श्रोताओं, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सुपर्ण सिंह शेखावत। ये सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुनेडा में। तो अगला सवाल सूक्ष्म सिंचाई से जुड़ा मेरा यही रहेगा कि इससे सूक्ष्म सिंचाई के जो टेक्निक्स हैं, हम अगर उसे अप्लाई करते हैं तो उस पर मिट्टी पे क्या फर्क पड़ता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। किसान भाई जो हैं उसमें परेशान रहते हैं कि हमारे को पानी ज़्यादा मात्रा से पानी यूज़ करेंगे तो हमारी फसल अच्छी होगी, और उससे क्या होता है कि जैसे आप पानी ज़्यादा लगाएंगे तो सॉइल में कॉम्पैक्शन आता है, सॉइल सख्त होती है। और जो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है, छोटे फव्वारे आप लगाएंगे तो उससे क्या है कि सॉइल के अंदर वो भुरभुरी रहेगी, उसके अंदर ऑक्सीजन के आदान प्रदान की क्षमता रहेगी, तो उससे आपका सॉइल का जो स्ट्रक्चर है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु, वो भी अच्छे पनपते हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन मिल रही है, और पानी कम खर्च हो रहा है, और आपका उत्पादन भी वो बढ़ाते हैं, और खरपतवार भी कम होगी। तो ऐसे और कोई लाभ जो सूक्ष्म सिंचाई से जुड़े हुए हों और हमारे किसानों को मिल सके? हाँ, तो अब इसके अंदर भी और एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। अब अपने यहाँ पर जो किसान है अभी उसको यूज नहीं कर रहा है, लेकिन गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहां पर किसान यूज कर रहा है। अब इसके अंदर सेंसर सिस्टम भी आ गए हैं। अगर आपने जैसे एक कोई वेजिटेबल क्रॉप ही करी या कोई ऑर्चर्ड्स में अगर आप इस ड्रिप इरिगेशन वगैरह लगा रहे हैं, तो उसके अंदर कौन सा फर्टिलाइजर की मात्रा की कमी है, कौन सी कितना आपको मॉइस्चर चाहिए, मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट कितनी है, वो सारा सेंसर आपको बता देगा। और ऑटोमाइजेशन बोलते हैं इसको, वो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम अपने आप काम करेगा, आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है। और आजकल सिस्टम आपके मोबाइल से भी कनेक्ट होने लग गए हैं, जो अभी एडवांस सिस्टम आ रहे हैं। तो किसान भाई अगर मान लो फसल उसने लगा दी है और वो अपने खेत पे नहीं है, मल्टीपल ट्यूबवेल्स हैं, तो वो उनको अपने मोबाइल से भी कनेक्ट करके और वो देख सकता है। और ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर तो आपको वहां जाने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही सिस्टम उसको कमांड देगा और वो अपने आप वहां पर उतना ही इरिगेशन, उतना ही फर्टिलाइजर, वो जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी पौधे की, उस हिसाब से उसको वो मिलता रहेगा। बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो कई बार किसान इस चीज में भी कंफ्यूज हो जाते हैं सर कि सिर्फ फलों के लिए इसे यूज किया जाए या सब्जियों के लिए यूज किया जाए, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि क्या हम ये टेक्निक हर चीज को उगाने के लिए, हर चीज की खेती बाड़ी के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, अभी अपने पास में ड्रिप्स आ गई हैं, वो ऑर्चर्ड्स के लिए अलग हैं, वो ऑनलाइन ड्रिपर्स बोलते हैं उनको। और जो वेजिटेबल्स के लिए हम यूज करते हैं वो इनलाइन ड्रिपर्स होते हैं, जिसके अंदर नली के अंदर ही ड्रिपर लगे होते हैं। ऑनलाइन ड्रिपर का मतलब है नली के ऊपर ड्रिपर लगना। तो ये जो ऑनलाइन ड्रिपर हैं वो तो आपके ऑर्चर्ड्स में काम में आते हैं, और इनलाइन ड्रिपर्स जो हैं वो आप वेजिटेबल प्रोडक्शन भी ले सकते हैं उससे, क्रॉप प्रोडक्शन भी ले सकते हैं उससे। और कुछ होते हैं जो कि जमीन के अंदर भी ड्रिपर लगाए जाते हैं, जिसके अंदर की अपने यहाँ पर वैसी क्रॉप्स नहीं है, जैसे गन्ने वगैरह की फसल है, उसके अंदर वो ड्रिपर्स काम में आते हैं। फिर एक स्प्रिंकलर सिस्टम है जो मिनी स्प्रिंकलर्स बोलते हैं, वो जो है वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। अपने यहाँ पर अडॉप्शन उसका कम है, लेकिन अब धीरे धीरे जहां जहां पर स्केर्सिटी आ रही है, पानी की कमी आ रही है, वहां पर किसान भाई अब उसको लगा रहे हैं। लेकिन मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे इलाके के अंदर जो हम अपने इलाके में जो मेरा कोटपुतली से चालू होता है और बस्सी तक का
इलाका है, तो वहां पर मैं कई गाँव में गया हूँ, वहां पर भी अभी भी वो खुला पानी दे रहे हैं। तो उनसे अनुरोध है जिनके पास पानी ज्यादा है वो इस तकनीक को अपनाएं और मिनी फव्वारों के ऊपर जाएं, जिससे कि आप पानी भी बचाएंगे और अगली जनरेशन के लिए वो चीज सुरक्षित रहेगी, क्योंकि पानी बहुत अमूल्य है, इसको आप बर्बाद ना करें और इस तकनीक को अपनाएं, क्योंकि गवर्नमेंट इस पे काफी सब्सिडी दे रही है। इस स्टेट के अंदर ही इतनी सब्सिडी है, बाकी स्टेट्स में नहीं है, तो आप इसका लाभ उठाएं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि पानी है तो उसे बर्बाद ना करें, क्योंकि खेती बाड़ी में हर चीज को, मान लीजिए हमारा पेट बहुत छोटा है तो लेकिन भोजन तो सही मात्रा में ही दिया जाए तभी वो शरीर सही चलेगा। इसी तरह अगर खेतों में सही मात्रा में पानी दिया जाए तो अच्छी फल सब्जियों की हम उम्मीद कर सकते हैं। तो सर अगला सवाल ये रहेगा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं माइक्रो इरिगेशन से जुड़ी हुई, तो कहीं ना कहीं किसान ये भी कहते हैं कि कुछ कुछ नुकसान भी होते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि हमने सुना है कि ड्रिप सिंचाई में क्लॉगिंग की समस्या होती है या फिर रखरखाव की जरूरत ज्यादा पड़ती है। इसमें ये समस्याएं किसान को आती है, किसान अगर ट्रेंड नहीं है जी तो उसको ये समस्या आती है। लेकिन आजकल जो एजेंसीज जो ड्रिप वगैरह सप्लाई कर रही हैं, वो एजेंसीज उसको किसान को ट्रेंड करती हैं, और फिर भी ये बहुत सिंपल तरीका है इसको करने का कि इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका 0.1% सल्फ्यूरिक एसिड का पानी में घोल के और वो वेंचुरी के थ्रू अगर आप चला देते हैं तो वो वेंचुरी को साफ कर देता है, वेंचुरी को से चलाकर, और वो ड्रिप को साफ कर देता है, और ड्रिप का जो एंड कैप है उसको निकालना होता है, वो ड्रिप को पूरा साफ कर देगा और आपके ड्रिपर्स वापस से चालू हो जाएंगे। दूसरा, एक मेंटेनेंस की जरूरत होती है, जो आपके फिल्टर हैं, फिल्टर यूनिट को आप हर सप्ताह फिल्टर यूनिट को साफ करें। जो आपका सैंड फिल्टर है उसके नीचे का एक वॉल लगा होता है उसको आप खाली करें, स्क्रीन फिल्टर को धोएं, उससे आपकी ये जो समस्या है वो आएगी ही नहीं, क्लॉगिंग की समस्या आएगी ही नहीं। बस इतना सा करना है, सप्ताह में साफ करना है और उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कृषि विज्ञान केंद्र में लगा हुआ है, वहां पर आराम से हमारा चल रहा है। किसान भाई भी जो अच्छा खेती कर रहे हैं वो भी चला रहे हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आजकल सिस्टम बहुत अच्छे आ गए हैं और इससे आपका मतलब रख रखाव के अंदर कोई ज्यादा खर्च है नहीं। और जब आपका यूज नहीं होता है, जो ड्रिपर्स आपके यूज नहीं हो रहे हैं, जैसे आपका है, तो उसको बंडल बना के छाया में रख दें, बस इतना करने की जरूरत है आपको। तो चलते चलते मेरा आपसे एक यही सवाल रहेगा कि सूक्ष्म सिंचाई का भविष्य क्या है? ये नीड ऑफ द आवर है जी। और इसको अपनाने में ही फायदा है, क्योंकि अगर हमने इसको नहीं अपनाया तो हमारा जो भविष्य है वो अंधकार में है। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसके लिए हम खेती नहीं कर पाएंगे, वो खेती से जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि पानी खत्म हो जाएगा। तो हमारे को अगर अपनी जमीन को बचाना है, हमारे एनवायरनमेंट को बचाना है, तो सूक्ष्म सिंचाई पद्धति पर हमारे को जाना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई और हमारे श्रोताओं को भी समझाई कि माइक्रो इरिगेशन आज हमारी ज़रूरत है, हमारे देश की ज़रूरत है, हमारे एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। लेफ्टिनेंट कर्नल सुपर्ण सिंह शेखावत जी आज हमारे साथ बने हुए हैं और ये हैं सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड कृषि विज्ञान केंद्र गोनेडा। तो सर, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। सबको खुशियां है देने आया, नई सौगात लेके आया, विकास की बातें करने आया, मनोरंजन का पिटारा खोलने आया, सबको अपना बनाने ये है आया। कोटपुतली FM 101.9 कोटपुतली FM